भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 5 मई बैसाख का महीना जो आ गया है, मई का महीना आ गया है, उसमें 5 मई को कौन सा पर्व है? प्रदोष काल का। जी हाँ भक्तों, प्रदोष काल का व्रत आ गया है 5 मई को। और गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस प्रदोष व्रत में अगर इस उपाय को कर देता है तो उसके घर में जो भी व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, कोई भी काम करता है उसमें रुकावटें आती हैं, कोई धंधा खोलना चाहता है, कोई बिजनेस खोलना चाहता है, या कोई नौकरी में जाना चाहता है, या किसी भी कारणवश कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके वजह से उसको डर रहता है कि ये काम मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा, तो गुरुदेव जी बस बोलते हैं कि इस प्रदोष व्रत काल में अगर आप अपने बच्चे के लिए उपाय कर देते हैं तो उसके जीवन में कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी और वो एक अलग ही ऊंचाइयों में जाएगा। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं 5 मई को, मतलब प्रदोष काल का जो व्रत आ रहा है, वैसाख का जो महीना चल रहा है, उसमें गुरुदेव जी ने बीमारी से रिलेटेड भी उपाय बताए हैं, धन से रिलेटेड भी समस्या जिनके घर पे बहुत ज्यादा है और कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी उपाय बताए हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इसमें जो उपाय हैं वो बहुत खूबसूरत उपाय हैं, जिनको करने मात्र से आपके घर में जो भी तकलीफें हैं वो एकदम जड़ से समाप्त हो जाएंगी और एक ही दिन में आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, क्या क्या करना है, इस पूरे वीडियो में आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। उपाय में क्या क्या चाहिए, पूरी सामग्री एकदम आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आपसे मेरी यही दरखास्त है, यही गुजारिश है कि कोई भी आप उपाय सुनते हैं तो उसको नोट डाउन कर ले। जैसे कि अब इस वीडियो को आप कल सुनेंगे, आज सुनेंगे, तो इसमें होगा क्या? अब 5 मई को ये उपाय करना है प्रदोष काल के दिन, और अगला भी कोई प्रदोष काल आता है, जैसे 20 मई को प्रदोष काल का दिन आ रहा है, तो आपको ये उपाय जब तक याद नहीं रहेगा। क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना इसलिए प्राप्त नहीं होती है, इसलिए पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत सलत उपाय करके आ जाते हैं, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आपको करना क्या है? बस मेरी बात यही है कि आपको लिख लेना उस उपाय को, ठीक? और जब आप उपाय करने जाएंगे तो उसको एक बार देख लें, जिससे आपको स्मरण हो जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं कि आखिर गुरुदेव जी ने 5 मई जो प्रदोष काल का व्रत आने वाला है उसमें कौन सा ऐसा उपाय बताया जिसको करने मात्र से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, जीवन में जितने भी कांटे हैं वो सब जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। भक्तों, जो सबसे पहले उपाय बताया है गुरुदेव जी ने वो बताया है 7 बेल पत्र के कांटे का उपाय। जी हाँ भक्तों, 7 बेल पत्र के कांटे का उपाय। ये उपाय इतना खूबसूरत है कि अगर आप इसको करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी कांटे आपको लगते हैं कि मेरे जीवन में हर पल में कोई ना कोई ऐसी परीक्षा लेता है भगवान, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में हर पल में कोई ना कोई ऐसा कांटा आ जाता है जिसके कारण मेरी प्रगति रुक जाती है, मेरा कैरियर रुक जाता है, थम जाता है, या आप जितनी माताएं सुन रही हैं, आपके बच्चे के जीवन में कोई ऐसा कांटा ना आए सामने जिसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाए, उसके जीवन का जो तरक्की है वो रुक जाए, बस इसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। चाहे आप अपने बच्चे के लिए करें, पति के लिए करें या खुद के लिए करें, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, ठीक? इस उपाय में चाहिए क्या, चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो बेल पत्र के 7 कांटे चाहिए, जैसे मैंने बोला है। तो बेल पत्र जहां पर रहता है, पत्ते रहते हैं, वहां पर आपको जाना है और वहां से 7 कांटे तोड़ लेने हैं। ध्यान रहे कि किसी छोटे बच्चे को ना बेचे, क्योंकि जो बेल पत्र के कांटे होते हैं काफी धारदार होते हैं, उसके जख्म कभी इतने जल्दी नहीं भरते, तो बड़ा ही कोई जाए उस कांटे को तोड़ने, ठीक? तो 7 कांटे उसको तोड़ लेना है। और इस उपाय को करना कब है? प्रदोष काल के शाम के समय पे। कब करना है? शाम के समय में इस उपाय को करना है। और जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे शिव जी के, तो शिव जी के मंदिर के पहुंचने के बाद आपको 5 से 10 मिनट पूजा आरती अर्चना करनी है, आराधना करनी है, भोले बाबा की मन में जाप करना है, भगवान का मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद जब 5 से 10 मिनट हो जाए, आपका मन शांत हो जाए, फिर आपको ये उपाय स्टार्ट करना है। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती करते क्या है कि जल्दीबाजी में जाते हैं, जल्दीबाजी में उपाय करते हैं। उपाय को जल्दीबाजी में मत करिए, पहले जाइए, पूजा आरती करिए, मन को शांत करिए, भगवान के मंदिर में गए, और जब शांत मन से आप उपाय करेंगे तो उसकी जो मनोकामना पूर्ण है वो बहुत जल्द होगी, ठीक? तो आपने जब ये 5 से 10 मिनट पूजा आरती कर ली, अब आपको उपाय शुरू करना है। तो सबसे पहले तो आप उत्तर दिशा में खड़े हो जाए, क्योंकि ये जो उपाय करेंगे आप उत्तर दिशा के सामने खड़े होकर करेंगे, ठीक? अब शिवलिंग के सामने जब आप खड़े हैं उत्तर दिशा की ओर, तो आपको सबसे पहले तो आपको भोले बाबा को समस्या बतानी है। जो भी आपकी समस्या है
आपको समस्या बता देने की, हे गुरुदेव हमारे घर के इस मेरे बच्चे के जीवन में बहुत ज्यादा कोई ना कोई ऐसा कांटा आता ही रहता है जिसके कारण उसकी जीवन की गति रुक जाती है, या हमारे जीवन में आता है या मेरे पति के जीवन में आता है। जो भी मतलब आपके जीवन में ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं आनी चाहिए थी इस समय पे, वो आ गई है। वही बस सारी समस्याएं आपको बोल देनी है और आपको महादेव के सामने मनोकामना भी मांग लेनी है कि क्या आपके जीवन में होना चाहिए। कोई भी मनोकामना वो मांग ले, कैरियर से रिलेटेड, अपने बच्चे के, अपने पति के कैरियर से रिलेटेड या अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ भी मांग ले, और आपको 7 कांटे एक एक करके चढ़ा देना है महादेव के शिवलिंग पे और कह देना है, जैसे मैं आपके शिवलिंग में कांटे अर्पित कर रही हूँ वैसे ही मेरे जीवन से आप कांटे निकाल दे भोले बाबा। बस आपको यही मनोकामना बोलकर आपको घर की तरफ चले जाना है। गुरुदेव जी कहते हैं जो भी इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करता है, 7 कांटे वाला उपाय, उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। उसके जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी दुख नहीं आएगा जो एकदम अचानक से हो। ठीक, अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है कि जिस किसी के घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर में धन आता है लेकिन एकदम से चला भी जाता है, बहुत सारे उपाय करके देख लिए लेकिन उस उपाय का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, तो आज मैं आपके सामने जो उपाय बताने वाला हूँ उसको आप 5 तारीख प्रदोष काल के दिन जरूर करिएगा। ठीक, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग। क्या क्या, 5 बेलपत्र जो कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो, 5 समी पत्र जो कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो, और 2 चम्मच हरी मूंग पूरी की पूरी वाली, मतलब सही वाली, हरे छिलके वाली। दाल नहीं चाहिए आपको, पूरी की पूरी मूंग चाहिए, 2 चम्मच। ठीक, अब उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। तो 1 लोटा जो जल होगा उसको आधा कर ले, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है और उसमें ये तीनों चीज मिला ले, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग, एक साथ इसको डाल ले वही आधे लोटे जल में। अब जब आप मंदिर जाने लगेंगे तो थोड़ा गुड़ लेके चले जाइए और सीधा आप चले जाइए भोले बाबा के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो वही 5 से 10 मिनट पूजा आरती अर्चना करिए, आराधना करिए, भगवान का मंत्र का जाप करिए, और जब आप लीन हो जाएंगे उसके बाद आपको वो जो गुड़ मैंने बोला था लेके जाना साथ में, उसको हल्का सा चूरा बना ले और गुड़ को भी उस 1 लोटे जल में डाल ले जिसमें आपने 3 सामग्री पहले से मिला रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, या अगर आप उपाय किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलना है, और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, समस्या भी बतानी है, और एक एक करके धीरे धीरे करके थोड़ा ऊंचा हाथ करके आपको एक आधे लोटे जल में जो 4 सामग्रियां भरे हैं उसको अर्पित कर दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है प्रदोष काल के दिन, उसके घर में कभी भी धन की समस्या, कर्जा की समस्या, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो रुकी हुई हो, या अगर उस व्यक्ति का कोई एग्जाम है या कोई नौकरी लगने वाली है, कोई भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। इस उपाय में इतनी ज्यादा सुंदरता है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली उपाय है ये। ठीक, तो भक्तों इस उपाय को आप करिए, और वीडियो में अगर आप लास्ट तक पहुंच गए तो हमें कमेंट बॉक्स पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।